नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश को लेकर, क्योंकि चर्चा इसलिए करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 8 तारीख को नतीजे आए और नतीजों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद भी हिमाचल में तेज़ कर दी। लेकिन पेच क्या फंस गया हिमाचल में, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं वहाँ पर कई सारे ऐसे कांग्रेस के नेता गए। मैं अगर जिक्र करूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, बताया जा रहा कि उनका भी वहाँ पर विरोध हुआ। और अब खबरें ऐसी हैं कि जितने भी विधायक जीते हैं उनमें से तकरीबन 15 से 16 विधायकों के फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे हैं और बाकी विधायकों का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा हिमाचल में? क्या सरकार बना पाएगी कांग्रेस पार्टी? क्या विधायकों को एकजुट कर पाएगी? क्या वाकई में ऐसी स्थिति है जो खबरें इन दिनों चल रही हैं? इसी पर मैं चर्चा करता हूं। मेरे सहयोगी हेमंत मेरे साथ हैं, जो कि बहुत अच्छे से हिमाचल गए थे और हिमाचल की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते भी हैं। हेमंत, क्या सच्चाई है इन खबरों की? क्योंकि प्रियंका गांधी, हम देखें सोनिया गांधी रणथंभौर में अपना जन्मदिन मना रही हैं, राहुल गांधी अपनी यात्रा पर हैं, प्रियंका गांधी का अभी तक कोई पता नहीं है। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हिमाचल में चल क्या रहा है? क्या बहुमत हासिल करने के बाद भी दिक्कत कहां पर आ रही है? खबर जो सामने आई है वो ये कि विधायकों के फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। कितना बड़ा ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि कितना बड़ा ये संकेत आने वाले दिनों में कि भाई सबको एकजुट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या चल रहा है हिमाचल में, थोड़ा सा भी बताइए। पूर्ण बहुमत मिलने के बाद ये माथापच्ची क्यों हो रही है? वो एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि एक तस्वीर है जिसमें राजीव शुक्ला हैं, ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे हुए हैं, और उसके अलावा भूपेश बघेल, जिसका जिक्र आपने किया, जिनका बड़ा विरोध हो रहा था, भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा तीसरा जो नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। वो तीनों को दूत बनाकर भेजा गया है कि कैसे ना कैसे आप इन विधायकों को एकजुट करें। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि राजभवन वो पहुंचे और राजभवन में राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन हिमाचल का कोई नेता उनके साथ नहीं था, कोई भी नेता उनके साथ नहीं था। और वही जो इमेज है, वही जो फोटो है, वो सोशल मीडिया पे, प्रतिभा सिंह जिनका नाम मुख्यमंत्री की दावेदारी, वो भी नहीं थी। यानी कि हिमाचल का कोई नेता ही नहीं है। अगर हो सकता है ये इसके अलग अलग तरीके के मायने हैं। अगर प्रतिभा सिंह को ले जाते तो सुक्खू साहब नाराज हो जाते, सुक्खू साहब को ले जाते तो प्रतिभा सिंह नाराज हो जाती। हो सकता है ब्राह्मण चेहरे के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट करना हो, मुकेश अग्निहोत्री का नाम सामने आ रहा है, वो अगर ले जाते फिर तो राजपूत वोटी जो है वो नाराज हो जाता और विधायक नाराज हो जाते। तो ये किसी भी तरीके का चांस लेने की स्थिति में है नहीं। तो वो फोटो अपने दर्शक टीवी स्क्रीन पे जरूर इस वक्त देख रहे होंगे। ये स्थिति एक बनी हुई है। दूसरी तरफ आपने कहा कि क्या आला कमान सीरियस नहीं है, तो वाकई में लगता तो नहीं है। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, आप भारत जोड़ो यात्रा में चले हुए हो, आपकी पार्टी टूटी जा रही है, 21 विधायक गायब हैं, 16 का फ़ोन नहीं लग रहा, एक टेबल पर आप ला नहीं पा रहे, लगातार बैठकें होने का टाइमिंग सेट हो रहा है लेकिन बैठक नहीं हो पा रही। 6 बजे भी बैठक थी जो अभी तक हो नहीं पाई। तो ये एक स्थिति बनी हुई है कि बैठकें होनी है, एक टेबल पर सभी विधायकों को लाना है, और होता वही है, प्रक्रिया वही है। एक चीज़ मैं साफ कह रहा हूँ कि जो अंदरूनी कलह बार बार कांग्रेस पार्टी में सामने आती, चाहे हम उत्तराखंड का जिक्र करें, चाहे हम राजस्थान का जिक्र करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में किस तरह से जंग हो चुकी है। अब हिमाचल में ये उदाहरण, पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी विधायकों का गायब होना, आला कमान का उस पर को बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आना, उसमें संजीदगी नहीं दिखाना। आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी रणथंभौर में है, जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन ऐसे वक्त में आपको लगता है कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए, या प्रियंका या मल्लिकार्जुन खड़गे ही आगे आ जाए, जो उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है? वही एक समस्या है कि आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर जनादेश मिल गया तो उन्होंने कह दिया कि सोनिया गांधी की ये मेहनत है, राहुल गांधी की ये मेहनत है, और उसका नतीजा है कि परिणाम में वो तब्दील हो गया। हिमाचल प्रदेश को लेकर वो जिक्र कर देते हैं, लेकिन वहाँ सरकार की कवायद को लेकर कोई पहल उनकी तरफ से नहीं की जा रही। हालांकि वो तो कहेंगे कि हमने तो 3 लोगों को भेजा हुआ है, वहाँ पर वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें नाकाफ़ी हैं। कारण है कि प्रदेश के नेता नज़र नहीं आ रहे। आलम ये हो चला है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कह रहे हैं कि मेरे पास 15 विधायक हैं, प्रतिभा सिंह कह रही है मेरे पास 18 विधायक हैं। क्या ये ऐसी स्थिति बन रही है कि भाई जो जितने विधायक लेकर आएगा वो अपनी दावेदारी देगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ तो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, पार्टी के अंदर ही शक्ति प्रदर्शन है, तो कहाँ स्थिति बनने वाली है। लेकिन अब ये तालमेल बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि एक तरफ परिवारवाद है, वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि परिवारवाद का एक बार फिर से आरोप लगे। अगर प्रतिभा नहीं बनती है, प्रतिभा चाहती हैं कि मेरा बेटा बने, तब भी परिवारवाद की एक एलिगेशन उनके ऊपर लग जाएगा। सुक्खू साहब चाहते हैं कि भैया एक बार मौका मिल गया है, प्रचंड बहुमत हमको मिल गया, तो इस बार तो कम से कम, क्योंकि उसके बाद आगे चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री जब वो थे। तो
महत्वाकांक्षाएं हैं, यही एक समस्या है। जैसे कि आपने भी कहा, प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों के अंदर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, खेमेबाजी भरसक भरी है। हरियाणा का जिक्र कर लें, उत्तराखंड का जिक्र आप कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो इकाई खत्म ही हो चुकी है। पूरा चुनाव ये प्रतिभा सिंह के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। प्रदेश अध्यक्ष तौर पर प्रतिभा सिंह जरूर सामने रहीं, लेकिन किसी को भी प्रोजेक्ट, हमेशा से कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन वही एक समस्या, श्रेय तो प्रदेश अध्यक्ष को ही जाता है हार और जीत का। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई चेहरा नहीं है तो जिम्मेदारी उसके ऊपर ही होती है। बिल्कुल, क्योंकि एक सिंपैथी वोट के तौर पर प्रतिभा सिंह को देखा जा सकता था। एक आखिरी दाव था, वीरभद्र सिंह का निधन हो गया तो प्रतिभा सिंह उसको ग्रैब करने की कोशिश कर ही रही थी, और वही एक वजह है कि प्रतिभा सिंह को आगे प्रोजेक्ट किया जाए। जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर जीत और हार का श्रेय तो जाएगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्या बीजेपी की नजरें हैं इस पर, इस पूरे सिनेरियो पर? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, मध्य प्रदेश का हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, उत्तराखंड का हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, बाकी राज्यों के भी उदाहरण है, तो क्या बीजेपी की इस पर नज़र है पूरी तरह से? अगर आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आला कमान जो कांग्रेस पार्टी का है वो कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा सरकार बनाने को लेकर, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी खबरें हैं कि विधायकों के फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे हैं, जो विधायक जीते हैं, आला कमान का कोई गंभीरता से इस पर नहीं दिखाना, तो बीजेपी क्या इस मौके को भुनाना चाहेगी और क्या कवायद शुरू भी हो? जाहिर सी बात है शंकर की, जब एक तरफ आपदा है और आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास खुद देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं। हालांकि इसको इससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन आपदा में अवसर तलाशती है बीजेपी, और वही स्थिति है। आप आपदा में फंसे हैं तो अवसर तो तलाशा जाएगा ही, कि अगर आप में ही गुटबाजी, आप में ही खेमेबाजी है, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि 15 और 18 विधायक किसी के साथ जा रहे हैं, तो हो सकता है उन 15 विधायकों को तोड़ लिया जाए और उन्हीं को जोड़ लिया जाए। 25 तो हैं उनके पास, 10 ही और लाने हैं। तो ये मतलब राजनीति है, और राजनीति, जंग और इश्क में सब कुछ जायज़ होता है, और ये स्थिति यहाँ पर नज़र फिलहाल तो आ रही है। लेकिन इसको बहुत ही हल्के अंदाज में कह देना, मैंने जैसे कह दिया, ऐसा संभव है नहीं। इसके लिए बड़े दावपेच करने होंगे, क्योंकि इसमें एक और चीज़ को अगर मैं जोड़ूँ तो वो ये हो सकती है कि प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य हों, उनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, और दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी भी खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर उनको बीजेपी में, अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं अपने विधायकों को लेकर, तो एक हो सकता है कि बड़ा पोर्टफोलियो उनके कई विधायकों को मिल जाए, और जैसा वो चाहें हो भी सकता है कि बड़ा चेहरा है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। और राजपूत हैं, और राजपूत अगर मुख्यमंत्री हमेशा से ही रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हालांकि 2 बार एक मौका मिला कि ब्राह्मण जो है मुख्यमंत्री रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन राजपूत हैं तो हो सकता है इसके साथ दाव खेला जा सकता है। जैसा आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी खेल हो गया था, हम तो गोवा और मणिपुर का भी जिक्र कर चुके हैं। तो ये संभव है कि इस आपदा के अंदर वो अवसर तलाश लें, और अगर ये डैमेज जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं हुआ तो खबर कुछ भी आ सकती है। बिल्कुल, खबर कुछ भी आ सकती है, लेकिन इसमें सवाल अब ये है कि क्या बीजेपी को मुश्किलें कितनी आएंगी अगर वाकई में जो अभी परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की, आप कह रहे हैं कि आला कमान ध्यान नहीं दे रहा है, विधायकों को फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, बाकी जो विधायक हैं उनका कोई अता पता नहीं है, उनसे कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कोई, तो आसान है बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति में, अगर वाकई में कवायद शुरू होती बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने को लेकर, जोड़ तोड़ की कोई स्थिति होती है, तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, इसमें एक कानून, दल बदल कानून जो है वो लागू होता है, तो उसमें 2/3 जो है वो नंबर चाहिए होते हैं, तो वो एक अलग आगे की प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति मुझे नज़र आ रही है वो ये हो सकता है कि अगर इस पर अंदर खाने बीजेपी काम कर रही हो तो उस पर बड़ा आसानी के साथ ये चीज़ें संभव हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई मुख्यमंत्री को लेकर ही है। मुख्यमंत्री कौन होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर? प्रतिभा सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा नहीं गया, सुखविंदर सिंह के सुक्खू के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, या फिर ये, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस को ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस बार सरकार में आने वाले हैं। इसको इस तरीके से भी देखिए आप। यही वजह है कि आलाकमान सीरियस? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग आपकी है नहीं, तो फिर कैसे आप मैनेज करेंगे चीज़ों को, और मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। फिर होगा कैसे? मान लीजिए प्रतिभा सिंह को प्रोजेक्ट करते हैं तो सुक्खू नाराज़ हो जाएंगे, सुखविंदर, उनको करते हैं तो प्रतिभा सिंह वाला खेमा नाराज़ हो जाएगा, और तीसरा खेमा जो है वो तो अपनी नज़रें गड़ाए। बिल्कुल नहीं, यही अब देखिए, ये सारी चीज़ें तो खैर अंदर खाने को पार्टी को डिसाइड कर रही हैं कि कहाँ किसको किस तरीके से सेट करना होगा, कहाँ किसको संतुष्ट करना होगा, कहाँ हिमाचल से उठाकर दिल्ली में लाया जाए और उसको एक बड़ी कमान दी जाए। लेकिन अभी आपकी सरकार सेंटर में है नहीं, तो आप करेंगे भी क्या किसी को आकर, और कोई आना क्यों चाहेगा हिमाचल छोड़कर? तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही चैलेंजिंग पीरियड है कांग्रेस के लिए, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आला कमान को बैठक इस पर करनी चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को इस पर सीरियसली मंथन चिंतन करने के लिए
कई मरतबा दौरों की बैठक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ विधायक आपके भाग रहे हैं, विधायक हैं नहीं, लापता हैं, दूसरी तरफ आप बड़े बड़े नेता आप नजर नहीं आ रहे। इस समय तो डेरा डाल देना चाहिए था। ये देखिए, ये बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी पार्टी काम करती है। हमने देखा चाहे गोवा हो या फिर मणिपुर हो, आप दिग्विजय को भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर प्लानिंग पूरी प्रदेश की इकाई करना शुरू कर देती है गोवा के अंदर, और किस तरीके से वहाँ पर फिर मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया चेहरा सामने आ जाता है। तो ये प्लानिंग जो है, मुझे लगता है बीजेपी से इनको सीखना चाहिए। ये कांग्रेस खुद ही मौका दे रही है, बीजेपी को अवसर दे रही है। मैं इसको इस तरीके से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो हावी हैं इस वक्त, और उनको अगर मैनेज नहीं कर पाए समय रहते तो इसका नुकसान भारी होने वाला है कांग्रेस पार्टी को। और हो सकता है कि वो सरकार बना भी लें, सत्ता में आ भी जाएं, हो सकता है किसी नाम पर सहमति बन भी जाए, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत दिनों तक वो चीज़ें नहीं चलेंगी जब तक ये इस तरीके का अनडिसिप्लिन। 5 साल सरकार चलाना, आप कह रहे हैं कि अगर बन भी जाए किसी तरह से, मना लिया जाए, मान मनोबल हो जाए, तो बहुत मुश्किल है 5 साल। मुश्किल, मुझे यही मेरा प्रेडिक्शन यही है, और इस पर बार बार डेंट करने का प्रयास बीजेपी करेगी कि भैया आपके लोग तो एकजुट आ नहीं पा रहे और आप फोन स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो ये स्थितियाँ हैं, और कई हमने देखा बयान आ चुके हैं कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, और शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर कमेंट किया कि भारत जोड़ो यात्रा छोड़िए, आप पार्टी जोड़ लो पहले। अच्छा, एक जिक्र आप कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका भी विरोध हुआ था वहां पर, वो क्या? ये वही खेमेबाजी की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ वो खड़े हुए हैं, तो प्रतिभा सिंह के जो कार्यकर्ता कैडर है वहाँ का कांग्रेस का, वो उनके खिलाफ, उनके काफिले को रोकने के लिए उनके आगे आ गया। तो ऐसी वीडियोस भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये एक समस्या है कि आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, नारे भी लग रहे हैं, गो बैक छत्तीसगढ़ सीएम, गो बैक छत्तीसगढ़ सीएम, आप सोचिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता लगा रहे, तो ये एक स्थिति बनी हो तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल मुझे लगता है। लेकिन अगर समय रहते नहीं संभले तो कुछ भी असंभव है। चलिए, ये देखते हैं कि आगे क्या होता है, आलाकमान क्या इस सिचुएशन को संभाल पाता है। लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा मौका है, क्योंकि बहुमत पूरा मिल चुका है, लेकिन कई बार ऐसी गलतियों की वजह से उनको अपनी सरकारें भी गंवानी पड़ती है, क्योंकि बीजेपी की जाहिर है इस पर पूरी नजर होगी, और कांग्रेस पार्टी खुद अगर मौका दे रही है किसी पार्टी को, फिर बाद में अगर ये आरोप लगता है कि भाई जोड़ तोड़ से सरकारें बना ली, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी की इसमें कोई गलती होती है, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है तो जनता के मैंडेट का भी अपमान होता है। अगर सरकार बनाने में आप देर कर रहे हैं, अगर इस तरह की स्थितियां हैं, आपके नेता ही, आपके कार्यकर्ता ही आपके मुख्यमंत्री का विरोध करने लगे, तो स्थिति को समझा जा सकता है। तो फिलहाल इस आज के विश्लेषण में इतना ही, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या होता है हिमाचल में, ये तो भविष्य बताएगा। राजनीति में कुछ भी कहना संभव नहीं होता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी हेमंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।